चलिए भव्यात्मो कार्तिकेय परीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 264 नंबर की गाथा, उसके पहले कल जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, जिसकी बढ़ चढ़ करके आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, मैंने कुछ सुनाई दी मुझे, तो उसको पहले लेते कि चलिए पहला प्रश्न क्या था। सम्यक दर्शन के अनेक अनेक में कितने अनंत भेद हो सकते हैं? क्या संख्यात तो होते हैं, असंख्यात होते हैं, ये तो समझ में आता है, किंतु अनेक अनंत भेद होते हैं क्या? तो जिनको लगता है उत्तर हाँ या ना दो ही आएंगे, और उसके बाद में उसका स्पष्टीकरण आएगा। तो जिनको लगता है कि हाँ अनंत भेद हो सकते हैं, वो पहले हैंड रेस कर दे, और हाथ ऊपर करना है, क्योंकि वो बटन आप लोग अपने आप डिसेबल नहीं करते हो। एक दो तीन, अनंत हो सकते हैं। बस तीन लोग हैं, नीचे कल्पना दीदी एक है, चार। जिनके वीडियो खुले उतने, रोहिणी दीदी, मीना मना एक दो एक, छह, पांच छह लोग हैं जिनको लगता है कि ये अनंत हो सकते हैं। तो बाकी के सारे क्या अनंत नहीं हो सकते ऐसे वाले हैं? अनंत नहीं हो सकते ऐसे वाले कितने हैं? अनंत नहीं हो सकते कैसे होंगे? अनंत अनंत हो सकते क्या नहीं हो सकते, ऐसा कितने लोगों को कहना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, ज्यादातर है ना? और बाकी जितने भी है सभी प्रतिभा योगधारी वाले, उनको नमोस्तु कर देना एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, हम चलते हैं आचार्य भगवंत के। देखो, बात तो है कि ये संख्यात बने, असंख्यात बने या अनंत बने, तो विवक्षा लगाने से होगा। बिना विवक्षा के तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज को आप संख्यात भी कह रहे हो, उसी चीज को असंख्यात कह रहे हो, और उसी चीज को अनंत भी अगर कहना है तो विवक्षा की जरूरत है। तो हम राजवार्तिक और मुख्यतः से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज, इनके पूज्यपाद स्वामी के चरणों में, विद्यानंद महाराज के चरणों में अगर हम जाकर के बैठते हैं, तो इस प्रकार की चर्चा हम लोगों को वहां पर देते हैं। विधानम सामान्य अतेकम सम्यक दर्शनम द्वितीयम निसर्गज आदिगमज भेदात। तो एक भेद कह दिया, सामान्य से एक, अभेद रूप से एक सम्यक दर्शन। दो भेद करेंगे तो निसर्गज आदिगमज इस प्रकार से होंगे। त्रितयम, तीन भेद हो जाएंगे, कैसे होंगे? औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक भेदात, ये तीन भेद से तीन हो गए। एवं संख्यया विकल्पतः शब्दतः। अब क्या कह रहे हैं? उसके छेद, तो ये जो तीन भेद बताए यहां तो ठीक है, इसके आगे संख्यात भेद होते हैं। और संख्यात तो आपको पता है, संख्यात कितना बड़ा होता है ना? तो संख्यात भेद कैसे होते हैं? बोले शब्दों की अपेक्षा से संख्यात प्रकार का है। सम्यक दर्शन का वर्णन आप शब्दों में करते कि नहीं करते हो? चार तो हमारे पास, चार आदमियों की तरफ से तो चार परिभाषा है ही है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व रुचि को भी सम्यक दर्शन कह दिया। तो तत्वार्थ श्रद्धान में हो गया, तत्व रुचि एक हो गया। अनुकंपा संवेग प्रशव आदि जो भाव है, वो भी सम्यक दर्शन के साथ जोड़े जाते हैं। आठ गुणों वाला, तीन मूर्धा से रहित वाला, 25 दोष से रहित वाला, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि में से सदृष्टि का वर्णन श्रद्धानम परमात्मा नाम आत्मागम तपोभृताम, ये वाला एक वीतराग देव सच्चे शास्त्र गुरु। ये अलग अलग कितने शब्द लगा दिए आपने, तो इन सभी शब्दों की अपेक्षा से ये संख्यात प्रकार का है। अब असंख्यया अनंताश्च भवंती। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? चो लगा रहे अनंत के साथ में, मतलब असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। तो कहते हैं श्रद्धान करने वाले की अपेक्षा जो जीव तत्वार्थ के ऊपर श्रद्धान करते हैं, वो कितने जीव है? तो संगी पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? संगी पंचेंद्रिय चारों गति में पाए जाते हैं। देव भी है, नारकी भी है, तिर्यंश भी है और मनुष्य भी है। मनुष्य तो संख्यात है, किंतु संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या असंख्यात है। तो असंख्यात है किसकी अपेक्षा से? श्रद्धान करने वाले की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से। असंख्यात भेद किसकी अपेक्षा से होंगे? स्वामी की अपेक्षा, मतलब कौन उसे धारण कर रहा है, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले की अपेक्षा असंख्यात हो जाएंगे। और अनंत, वो कहते हैं श्रद्धान किसके ऊपर कर रहे हो? श्रद्धान किसके ऊपर कर रहे हो? तत्वार्थ के ऊपर, पदार्थ के ऊपर। श्रद्धान किसके ऊपर कर रहे हो?
पदार्थ के ऊपर कर रहे हो। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानना, वही तो श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान है। और ऐसे सम्यक दर्शन का विषय होने वाले पदार्थ कितने हैं प्रमोद जी? सम्यक दर्शन का विषय होने वाले पदार्थ कितने हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए। अनंत हो गए, अनंत अनंत पदार्थ। है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन का विषय बनने वाले विषय की अपेक्षा से, उन पदार्थों की अपेक्षा से, आचार्य कहते हैं श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा से वो अनंत प्रकार का है। तो जिस पदार्थ के ऊपर सम्यक दर्शन हो गया वो एक प्रकार का, ऐसे अनंत प्रकार के पदार्थ है तो अनंत प्रकार का हो गया। तो ये विवक्षा लगा करके ये तीनों भी बन सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो तीनों की तीनों विवक्षा लगा देना। तो एक दो तीन संख्यात असंख्यात अनंत, ये छह की छह विवक्षा अपने पास बाद में रख लेना। चलिए आगे। अब दूसरा प्रश्न क्या था रोहिणी गांधी दीदी? दूसरा प्रश्न क्या था? नए और एकांत में बहुत साम्य बढ़िया। क्या नय है और और अंतर एकांत क्या है? में क्या समानता है और नय और एकांत में क्या अंतर है? कौन बताएगा? पहले समानता बता देना, नय और एकांत में समानता। कोई तो नया चाहिए मुझे जिसने बहुत दिन से उत्तर नहीं दिया है। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसने कभी भी उत्तर नहीं दिया। हाँ, कल्पना दीदी बहुत दिन से उत्तर नहीं दिया, बोलिए। नए और एकांत में दोनों को मानते हैं कि दोनों एक ही धर्म के चर्चा करते हैं, एक ही धर्म की। एक ही धर्म की चर्चा करते हैं या एक धर्म की चर्चा करते हैं? एक दोनों धर्म में की। हाँ, एक ही ही नहीं करना है, मतलब, हाँ एक 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 धर्म ही की चर्चा। कहेंगे। एक ही धर्म हाँ, की नहीं, कहेंगे तो फिर वो अलग दिशा में चला गलत जाएगा। हो जाएगा। हाँ। एक धर्म की चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एकांत मतलब एक धर्म को एकांत, अनेक धर्म को अनेकांत। वैसे एकांत शब्द का अर्थ क्या कर लिया? एक धर्म का कथन धर्म। या एक धर्म वाला, उसे एकांत कह दिया। और इसके साथ में नय भी, तो एकांत भी एक धर्म का वर्णन करता है और नय भी एक धर्म का एक विवक्षा से वर्णन करता है। तो ये उनकी समानता हो गई। अब अंतर क्या है? अंतर कौन बताएगा भैया? सारिका दीदी वैजापुर। नए एक देश जानता है और एकांत यानी मिथ्या जानता है। अभी तो एकांत की परिभाषा तो आपने ये एक धर्म का कथन करने वाला ऐसा कर दिया, मिथ्या कहाँ से लाया उसमें? अच्छा। आप सही हो, पर शब्दों को थोड़ा सा डेकोरेट कर लो तो बराबर पहुंच जाएंगे। आप सही कह रही हो, अंतर तो है। एकांत और नय। नय क्या करता है? एक धर्म एक का एक विवक्षा से कथन करता है। और एकांत जिसे दोष कहा जाता है, धर्म नहीं, समानता एकांत धर्म के साथ है और दोष एकांत दोष के साथ में अंतर है। नय का अंतर किसके साथ है? एकांत दोष के साथ है। और नय की समानता किसके साथ है? एकांत धर्म के साथ है। तो एकांत दोष कब जब बन जाता है? जब जो कथन किया जा रहा है उसका कथन वैसा ही है, अन्य नहीं है, ये जब आप कहते हो तो वो एकांत दोष कहा जाता है। ठीक है? तो नय तो एकांत धर्म का, एक धर्म का उसी विवक्षा से, एक विवक्षा से कथन करता है, किंतु उसी विवक्षा से या उस विवक्षा से ही कथन होता है, ये कहने वाला एकांत दोष को प्राप्त होता है। इसलिए एकांत दोष और नय इनमें अंतर है, एकांत धर्म और नय इनमें समानता है। क्लियर है? तो ये एकांत दोष और एकांत धर्म ये शब्द अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए ये कल का प्रश्न दिया गया था। दो हो गए, और कोई प्रश्न था क्या? एक था नए का संबंध अवधि ज्ञान से है या नहीं। नय का संबंध अवधि ज्ञान से है या नहीं है? चलिए कैसे बताएंगे? लीला दीदी क्या लगता है, नय का संबंध अवधि ज्ञान से है?
का संबंध अवधि ज्ञान से नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? अवधि ज्ञान से भी जाना जा सकता है, पर सिर्फ वही है ऐसा नहीं। नहीं नहीं, सीधी सीधी पहली बात हाँ या ना। आपने ना बोल दिया, मतलब नए का संबंध अवधि ज्ञान से है क्या? मतलब अवधि ज्ञान से जो जानते हैं, क्या उसमें हाँ, नए लगा सकते हैं क्या? नए नए से जानते हैं क्या? हाँ नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, मतलब अवधि ज्ञान और नए का संबंध है, ऐसा आपको है। कहना है? हाँ हाँ, ठीक है। तो कैसा कैसा है, क्यों है संबंध उनका? मतलब अवधि ज्ञान जो है वो देखो, अब आपको परार्थ अनुमान करना है। तर्क हाँ, है, अनुमान है, आगम का प्रमाण है, दृष्टांत है, सब देना है आपको। तब जाकर के परार्थ अनुमान सामने वाले का वो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ऐसा एक आगम का नियम बता दो और सिद्ध कर दो कि सामने वाले चुप बैठ जाए, उसके आगे कोई उसका डिस्कशन ही नहीं करेगा। है कोई ऐसा? सुजाता शादी जी। अवधि ज्ञान सीमित ज्ञान है आणि न के दो प्रकार है, द्रव्यार्थिक आणि परयार्थिक. तो नय सम्यक है आणि एकांत सम्यक है. एकांत फक्त वस्तु धर्माला जाणत. दीदी मेरा प्रश्न कुछ दूसरा ही है, आप कहीं दूसरी जगह पहुंच गई हो। हमने तो पूछा है सीधा साधा प्रश्न कि नए का अवधि ज्ञान से संबंध है या नहीं है? है है है. है। कैसे है? अ, अ, म्हणजे नय और एकांतता में समानता है, इसीलिए नए और एक एकांत. तो एकांत से हमने थोड़ी पूछा, हमने तो अवधि ज्ञान के लिए पूछा है। सुनीता वो क्या कर देती? भैया जी, नए का संबंध अवधि ज्ञान से हो सकता है क्योंकि अवधि ज्ञान विकल हो प्रत्यक्ष सकता प्रमाण है है। या होता है? एक होता है क्योंकि वह विकल प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रमाण का स्याद्वाद से स्याद्वाद का अंग नय है। इससे सिद्धि होती है कि वो भी प्रमाण है, और अवधि ज्ञान का संबंध नय से हो सकता है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ नय का जो विषय, अवधि ज्ञान का जो विषय है, वह जो विषय है वह मूर्तिक पदार्थ है। तो वहां दो द्रव्यों की बात हो रही है, तो असद्भुत व्यवहार नय से भी वहां नय लग सकता है, दो तो द्रव्यों का विषय बनने इतना से। पहले जो आपने बताया वो थोड़ा सा मैं उसको ले लूंगा। हेमांगी दीदी और क्या कहना है? अच्छा बताया आपने। वंदना भैया, नय और अवधि ज्ञान दोनों में संबंध भी है, एक विवक्षा से और एक विवक्षा से दोनों में अंतर भी है। संबंध ये है कि नय और अवधि ज्ञान दोनों ही वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने के साधन है, और अंतर ये है कि नय मुख्य रूप से बौद्धिक दृष्टिकोण या अभिप्राय है, जबकि अवधि ज्ञान एक अतीन्द्रिय और प्रत्यक्ष ज्ञान की लब्धि है। बहुत बहुत अच्छा। थोड़ा और आपने उसको हाई लेवल पर जाकर के रख दिया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा अपनी लेवल में भी रख, आपने बहुत अच्छा बताया। उसका सार निकाल करके बता रहे हैं मुझे कि सब सीधे सीधे पता चल जाए ऐसे। उत्तर सभी के बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और अच्छा चिंतन चल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। अंजलि दीदी चिंचोड़ बोलिए। हाँ, वंदना भैया, नय का संबंध अवधि ज्ञान से है। अवधि ज्ञान सीमा में जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। और नय अवधि ज्ञान से जो जाना है उसमें से एक धर्म एक पक्ष को जानता है, बहुत दोनों बढ़िया, अलग हो ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो ये आपने एक सीधा धागा पकड़ लिया। तो जो हाँ, जाना जा रहा है एक है ज्ञान, अवधि ज्ञान है। फिर वो परोक्ष से जानो, प्रत्यक्ष से जानो, जैसे भी प्रत्यक्ष। जानो। और चूंकि वो हाँ, सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक हाँ, ज्ञान क्यों है? क्योंकि वो जो प्रमाण का प्रमाण है। भेद है। आपके उत्तर में ये शब्द मुझे चाहिए था, सविकल्प प्रमाण। प्रमाण के 5 भेद में से 4 भेद सविकल्प है, और उसमें एक अवधि ज्ञान ये भेद है। मतलब अवधि ज्ञान प्रमाण है, और प्रमाण है तो प्रमाण से जाना जाता है, किंतु हम्म, उसी के एक धर्म का कथन करने वाला नय है। इसलिए अगर जीव स्वयं भी क्यों न जानता हो, किंतु वो जानने से समझने का जो तरीका है उसके अंदर का, वो नय का तरीका है, एक धर्म को समझने का तरीका है। तो जहां जहां जो जो जाना जाता है, फिर पांचों ज्ञान में से किसी भी ज्ञान से आपने जाना हो,
उसको समझने का तरीका या कथन करने का तरीका, कथन तो दूसरे के लिए है और जानना स्वयं के लिए है, तो ये दोनों के में आप नय लगा सकते हो, क्योंकि एक विवक्षा से, एक पक्ष से जानना वही नय है, और इसलिए नय सभी प्रमाणों के साथ में लग सकता है, उसका संबंध है। क्योंकि प्रमाण और नय ये दोनों भी सम्यक ज्ञान के अभिन्न अंग है। मतलब जहां सम्यक ज्ञान है वहां पर प्रमाण और नय दोनों होंगे ही होंगे, एक अकेला कभी नहीं होगा, दोनों होंगे। और ये दोनों जब है तो सभी सम्यक ज्ञान के साथ लगेंगे, और चूंकि अवधि ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है, इसीलिए उसके साथ में नय का संबंध अपने आप बन जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इतने प्रश्न थे, और कोई था? काफी थे, है ना। आज के आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे थोड़ा सा, अब हैंड रेस हटा दीजिएगा। अच्छा, कुछ आप लोगों ने प्रश्न पूछे भी थे। अरविंद जी कहाँ गए? अरविंद जी सिर्फ फिल्टर दिख रहा है, आप कहाँ हो? हाँ है, अनम्यूट करिएगा। आपने तदाकार और अतदाकार की चर्चा करी है, निक्षेप की अपेक्षा आपने स्थापना निक्षेप की चर्चा की है। देखिए, तदाकार और अतदाकार, ये स्थापना निक्षेप के दो भेद है। स्थापना में जैसे आपने आपका फोटोग्राफ निकाला, आपने आपका फोटोग्राफ निकाला है, आपके आईडी के ऊपर भी है, लाइसेंस के ऊपर है, आधार कार्ड के ऊपर है, पासपोर्ट के ऊपर है। आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हो, सिक्योरिटी गार्ड अंदर छोड़ने से पहले बोलता है आपका आईडी दे दो, और आईडी के रूप में आप अपना फोटोग्राफ दिखाया हुआ वो लाइसेंस वगैरह दिखाते, फिर आपको उसके साथ चेक करके वो क्या कहता है, ये वही है। मतलब आप जैसे हो वैसे ही फोटोग्राफ, चित्र आदि बनाकर उसमें उसकी स्थापना करना हो फोटो में ही। और ये अरविंद गांधी जी है, ये उसने स्थापना निक्षेप से जाना। ये क्या कहलाती है? तदाकार, जो का त्यों है। फिर वो चित्र हो सकता है, फिर वो शिल्प हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई तदाकार। और अतदाकार में क्या है? वो उसके जैसा नहीं है, किंतु संबंध दे करके लगा रहे, जैसे किसी का व्यंग्य चित्र निकाला जाए। अपने यहाँ पर भी ये कला है, बट बहुत कम है। अगर आप इटली जैसे देशों में जब जाते हो घूमने के लिए, फ्लोरेंस नाम की एक सिटी है, फ्रांस का पेरिस भी इसके लिए बहुत फेमस है। वहां पर नदी है, नदी का एक वहां पर ब्रिज वगैरह होता है, और वहां पर बहुत सारे चित्रकार बैठे होते हैं, और वो आपको सामने बिठा करके 5 मिनट में आपका एक कार्टून बना लेते हैं। वो कार्टून देख करके आपको, पक्का देखने वाले को, आपको जानने वाले बोलते कि हाँ ये इनका कार्टून है। मतलब ये जानते तो है कि इनका है, किंतु जो का त्यों नहीं रहता है, व्यंग्यात्मक बनाया रहता है। इसे क्या कहेंगे? अतदाकार स्थापना। तो ये किसका कार्टून है? ये अरविंद जी का ही है। तो अरविंद जी का है, इसलिए स्थापना से उसमें अरविंद जी की स्थापना की जा रही है। किंतु क्या वो जो का त्यों है? वहां पर नाक लंबी दिखे, तो अरविंद जी की नाक लंबी है नहीं है, तो ये अतदाकार हो गया। समझ में आ गया? तो मिलता जुलता, नजदीक का, इस प्रकार से जब स्थापना होती है तब वो अतदाकार कहलाती है, और इसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है जी। इसको ध्यान से कोई लगाना नहीं। ध्यान के तो भेद आर्त रौत और आदि है, ये तो कथन करने की पद्धति है। निक्षेप की जो भेद है उसमें तदाकार अतदाकार शब्द आ जाते हैं। आपने कुछ ध्यान के बारे में भी पूछा था उसमें? नहीं, मैंने मतलब जो मतलब मैं और समझ रहा था कि भाई अदाकार मतलब तो जो सम्यक ज्ञान जैसा है, जैसे मतलब अपने एक मेरी फिगर की बात की तो एक सम्यक ज्ञान जैसा है वैसा अपन जो कथन करते हैं उसको ज्ञान को मैंने सम्यक वो मिथ्या तो समझता था मैं, इसलिए अतदाकार में। तदाकार में जो का त्यों, और जो अतदाकार है उसमें जो का त्यों नहीं रहता है, मिलता जुलता रहता है, ये इतना मिलता फर्क। जुलता। लेकिन इसमें जो श्लोक में लिखा है ना भैया जी, मतलब स्थापना के मतलब तो इसमें दो जो वेद वे ऐसा कुछ लिखा है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था ना। एक मिनट, वहां पर एग्जैक्टली क्या लिखा जरा वो भी देखे थे, आपने कुछ फोटोग्राफ भेजा था उसका। तदाकार अतदाकार जिन स्थापन के द्वय भेद, प्रभु की पूजा है नान्य पूजा मत जग में भेद। अब यहाँ पर क्या है कि भगवान की तदाकार स्थापना भी होती है और अतदाकार भी होती है। तो जितेंद्र भगवान की स्थापना के दो भेद है। तो तदाकार स्थापना किसमें है? भगवान की मूर्ति में है। और अतदाकार स्थापना किसमें है? जो स्थापना पात्र में लौंग आदि से आप लोग कर रहे हो, वो अतदाकार स्थापना है। तो ये जिनेंद्र भगवान की स्थापना के दो भेद है, ऐसा वो कह रहे हैं। और क्या है? इस प्रकार की दोनों प्रकार की स्थापना के साथ में जो प्रभु की पूजा होती है वो मान्य है, इस प्रकार से आगम में प्रमाण है। और पूजा मत जग में भेद, तो यहाँ पर ये कौन से जिनेंद्र भगवान की चर्चा चल रही है?
जो पूजा मद रहित जो जितेंद्र भगवान है उनकी इस प्रकार से पूजन होती है, ये उन्होंने उसके साथ में संबंध जोड़ा। ठीक है। ठीक है, ओके चलो ओके। वंदना भैया जी। आगे चलते हैं। अब गाथा क्रमांक 264 में हम लोगों ने उसकी जो टीका है, वो टीका की शुरुआत हम लोग देख रहे हैं। नाना धर्म युक्तोपि अर्थः अनेक प्रकार स्वभाव सहितोपि जीवादि पदार्थः। अर्थ का अर्थ क्या किया? अर्थ अर्थात अनेक प्रकार स्वभाव सहितोपि जीवादि पदार्थः इति अर्थः। स्वद्रव्यादि ग्राहकेन अस्ति स्वभावः, अर्थात यद्यपि वस्तु अनेक धर्मों से युक्त है, अनेक प्रकार के स्वभाव से संपन्न है, तो भी तथापि जीव आदि जो पदार्थ है उनको स्वद्रव्य आदि को ग्रहण करने की अपेक्षा या स्व चतुष्टय की अपेक्षा, स्व आदि मतलब स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव की अपेक्षा, स्व चतुष्टय की अपेक्षा उसका वो पदार्थ अस्ति स्वभाव वाला है। और परद्रव्यादि गाहकेन अर्थात परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, पर चतुष्टय की अपेक्षा से वो नास्ति स्वभाव वाला है। तो एक ही पदार्थ अस्ति स्वभाव वाला है, वही पदार्थ नास्ति स्वभाव वाला है, बस विवक्षा बदल रही है। एक में स्व चतुष्टय की विवक्षा, एक में पर चतुष्टय की विवक्षा। अच्छा, उसके बाद और कौन सा स्वभाव है? उत्पाद वे गौणत्वेन, पदार्थ में उत्पाद वे होता है, उसको गौण कर लो, उसकी तरफ मत देखो। और सत्ताग्राह के न, सत्ता मतलब ध्रुवता, द्रव्यता, द्रव्यता के अपेक्षा से, द्रव्यता को ग्रहण करो, द्रव्यता की अपेक्षा से वो नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव वाला है। केनचित पर्यायार्थी के न अनित्य स्वभाव, और किसी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अर्थात जिसमें उत्पाद व्यय को क्या किया जाता है? प्रधान किया जाता है, और सत्ता को, द्रव्यता को गौण किया जाता है, वहां पर वो अनित्य स्वभाव वाला कहा जाता है। ये हमको पता है, आचार्य महाराज फिर से उसकी सिद्धि कर रहे हैं, ये अनेकांत की चर्चा है। अब आगे कहते हैं अब उसमें क्या कहते हैं उन्होंने? द्रव्य की अपेक्षा नित्य, तो वो पहले नित्य स्वभाव की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। देखो इस गाथा में करना क्या है, इस गाथा में किसकी चर्चा चल रही है? जो पिछले सूत्र में आचार्य महाराज ने बात कही थी, क्या बात कही थी? प्रमाण उसका अनेकांत, शुद्ध ज्ञान कैसा है? अनेकांत स्वरूप वाला है। और अनेकांत कैसा है? स्याद्वाद वाला है। और स्याद्वाद का एक अंग क्या है? नय है। तो एक दूसरे के साथ में संबंध प्रस्थापित किए गए थे। तो अनेकांत और नय, इनका वहां पर उन्होंने संबंध प्रस्थापित किया था। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब नय किस प्रकार से विषय को ग्रहण करता है? नय क्या करता है? एक ही विवक्षा का उपयोग में लाता है। तो जब एक विवक्षा को वो ले लेता है, तब बाकी की विवक्षा को क्या करता है? गौण करता है। उसी के उदाहरण आचार्य महाराज दे रहे हैं। जब नित्य कह रहे हैं तो अनित्यता को गौण करता है, जब अनित्य कह रहे हो तो नित्यता को गौण करते हैं। तो 263 में जो बताया था उसी को यहाँ पर और सूक्ष्मता से उदाहरणों के द्वारा में वो स्पष्ट कर रहे हैं। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकेन नित्य स्वभावः केनचित् पर्यायार्थिकेन अनित्य स्वभावः। अब क्या कहते हैं? अब वस्तु में एक धर्म भी है और वस्तु में अनेक धर्म भी है। एवं एकानेक भेदा भेद चेतना चेतन मूर्ता मूर्तादि स्वभाव युक्तोपि जीवादि पदार्थः। वैसे जीवत पदार्थ कैसे है? एक धर्म वाले, अनेक धर्म वाले, भेद रूप, अभेद रूप, चेतन रूप, अचेतन रूप, मूर्त रूप, अमूर्त रूप। तो इस तरीके से ये भी सब लोगों ने देखा है। तो ये अलग अलग धर्म उसमें होते हैं। तस्य अर्थस्य एको धर्मः, उसी वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करके क्या कहा जाता है? जीव नित्य एव जीवस्तेव इत्यादेक स्वभाव विशिष्टा उच्यते, अर्थात कथ्यते। जीव नित्य ही है, जीव है ही है, मतलब जीव का अस्तित्व है ही है। उस एक स्वभाव से विशिष्ट करके वस्तु का स्वभाव, वस्तु का कथन किया जाता है। तो ये क्या किसका कार्य है? ये नय का कार्य है। अब नय ऐसा क्यों करता है? एक धर्म को ही क्यों ग्रहण करता है? आचार्य महाराज इसको बता रहे हैं। एक धर्म को कहने का कारण क्या है? नय में एक ही धर्म की विवक्षा क्यों होती है? इसका कारण दे रहे हैं।
कुतः एक धर्म विवक्षात। अगर ऐसा कहा जाता है कि वक्ता नय की अपेक्षा एक धर्म को कहने की विवक्षा रखता है, एक धर्म को ही कहता है, और एक स्वभाव वक्तुम इच्छता, अर्थात एक स्वभाव को व्यक्त करने की इच्छा है, ऐसा नहीं है। न तो अनेक धर्माणम भावात, ऐसा नहीं कि वस्तु में अनेक धर्म का अभाव है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक पक्ष को ग्रहण करता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वस्तु के अनेक धर्म का अभाव हो गया। वस्तु के अनेक धर्म का अभाव हो गया क्या? नहीं। अगर मैं आपको स्वाध्यायी कहते हो तो आपके मातृत्व का अभाव हो गया क्या? आपके पत्नीत्व का अभाव हो गया क्या? आपके शिष्यत्व का अभाव हो गया क्या? आपके मनुष्यत्व का अभाव हो गया क्या? आपके स्त्रीत्व का अभाव हो गया क्या? आपके वृद्धत्व का? नहीं, मेरी तो चर्चा ही नहीं चल रही। वृद्ध मतलब मैं थोड़ी वृद्ध, इसका सबका अभाव हो गया क्या? नहीं। तो स्वाध्यायी पक्ष बताने के लिए हमने बाकी को गौण कर दिया। बस ये कही बात आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब जब एक नए से विवक्षा चलती है तो वस्तु, भले हम एक धर्म का कथन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वस्तु को हम एक धर्म ही मानते हैं, एक धर्म ही कहते हैं, एकांत दोष आ जाएगा। स्फुटम, ये बात स्पष्ट है। क्या बात स्पष्ट है? शेषानाम अनित्व नास्तित्वादेक अनेक धर्माणाम तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति। अर्थात उस समय जब आप एक पक्ष का वर्णन कर रहे हो, उस समय वस्तु के विद्यमान शेष धर्म जैसे अनित्यत्व, नास्तित्व इत्यादि आदि की विवक्षा नहीं होती है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर आचार्य महाराज ने 264 नंबर गाथा में इस चीज को बढ़िया से बता दिया कि जब क्या सार निकला, जब एक धर्म की विवक्षा होती है नए में, इसका अर्थ ये नहीं कि वस्तु अनेक धर्मात्मक नहीं है, तो अनेक धर्मों को वहां पर गौण किया गया है, ये यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। चलते हैं गाथा क्रमांक 265 की तरफ। थोड़ा सा मैं फास्ट निकल गया 264 से, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ। पता है। मैंने कहा था पता ही है। सही कहा ना? पता ही है। पता है टेम्पररी हो गया, पता ही है बहुत देर के लिए हो गया। सोचिए इक्को धम्मो वाचय सद्दो वितस्स धम्मस तम जानति तम नाणम ते तिन्नि विनय विशेषाय। अब कह रहे हैं वस्तु के धर्म को, उसके वाचक शब्द को और उसके ज्ञान को नय कहते हैं। नय किसे किसे कहते हैं? नय में किस चीज का वर्णन आ रहा है? तो नय से जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से किया जा रहा है, और उससे जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, उन तीनों को भी नय कह दिया। नय से किसका वर्णन हो रहा है? वस्तु के एक धर्म का। धर्म मतलब क्या है? वस्तु का स्वरूप। तो वस्तु के एक स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, तो वस्तु के एक स्वरूप को भी यहां पर उपचार से नय कह रहे हैं, क्योंकि जिसका वर्णन कर रहे हैं उसको उसी नाम से पुकारा जा सकता है। जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं उसको उसी नाम से पुकारा जा सकता है। जैसे मैंने छोटे बच्चे को छोटे सेठ जी कह दिया, तो आप क्या कहोगे? भैया द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। मतलब मैंने जो कथन किया है उस कथन को आप क्या कह रहे हो? द्रव्य निक्षेप कह रहे हो। तो मैं जिसे छोटे सेठ जी कह रहा हूं, आप बोल रहे हो द्रव्य निक्षेप है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? छोटे सेठ जी कहने का अभिप्राय, उसकी विवक्षा, यह द्रव्य निक्षेप है। तो यहां पर द्रव्य निक्षेप जिस विवक्षा से किया जा रहा है, उस विवक्षा को ही उस कथन के ऊपर आरोपित करके उसको उसी नाम से बुला रहे हैं। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वस्तु के एक स्वरूप का, एक धर्म का जो वर्णन होता है, उस स्वरूप को ही यहां पर नय कह ले। अब जिन शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन हो गया,
उन शब्दों को भी नय कह दिया, और उससे जो ज्ञान हुआ, द्रव्य निक्षेप ये शब्द है, द्रव्य निक्षेप ये शब्द है। द्रव्य निक्षेप कहने से जिसको द्रव्य निक्षेप पता नहीं है उसको उसका ज्ञान होगा क्या? द्रव्य निक्षेप से कैसे जानते हैं? ये जिसको मालूम नहीं है उसको द्रव्य निक्षेप शब्द सुनने से समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं? नहीं। द्रव्य निक्षेप शब्द को अगर कहीं पर सिर्फ खाली बोल दिया जाए तो भी उसका अर्थ कुछ निकलेगा नहीं, जिसको मालूम नहीं उसको। तो इसीलिए उससे जो अर्थ भी निकलता है, उससे जो ध्वनि निकलती है, उसके जो अर्थ निकलता है उससे, तो उस अर्थ को भी अर्थात जिसका ज्ञान होता है, ये छोटे सेठ जी है, ये ज्ञान मुझे हो गया। तो छोटे सेठ जी है ये 3 शब्द है। ये 3 शब्द, ये द्रव्य जिसकी चर्चा चल रही है उस बच्चे का स्वरूप भी है कि नहीं है? ये बच्चे का स्वरूप है क्या नहीं है? छोटे सेठ जी, सामने मेरे बच्चा है, उस बच्चे को मैं छोटे सेठ जी कह रहा हूं, तो ये उसका स्वरूप हुआ या नहीं हुआ? छोटे सेठ जी कह के मैंने उस बच्चे की किस चीज का वर्णन किया? डॉक्टर शैला दीदी। छोटा बच्चा सेठ जी है मतलब? दोनों शब्द लगाए मैंने, छोटे और सेठ जी, 2 शब्दों से उस बच्चे का क्या, कौन सा स्वरूप आपको दिख रहा है? प्रमाण का 2 देखो, द्रव्य आ गए। चिंतन कर लो, स्वरूप धर्म क्या दिख रहा है? सेठ अंजलि जी। दीदी नागपुर। अंजलि दीदी अनम्यूट करें जल्दी से। हाँ। वंदना भैया, उसके भावी निगम नय की अपेक्षा से वो बड़ा और होने नए के वही छोड़ दो, आपको स्वरूप क्या दिख रहा है? यहाँ पर नहीं लग रहा हूं मैं, बड़ा स्वरूप की चर्चा कर रहा बड़ा हूं। बड़ा होके वो भी शेठ जी बनेगा। मतलब मुझे उसकी आगामी पर्याय भी दिख रही है, आगामी। वो सेठ जी हाँ, शब्द से आगामी पर्याय दिख रही है, और छोटे शब्द से वर्तमान पर्याय दिख रही है। तो वर्तमान दोनों पर्याय। भी पर्याय दिख रही कि नहीं दिख रही है? तो पर्याय ये वस्तु का स्वरूप है कि नहीं है? वस्तु का धर्म है कि नहीं है? पर्याय रूप होना ये वस्तु का धर्म है कि नहीं है? जो वस्तु के अनित्य धर्म को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता ये है। संबंध आपको अब लगाने के लिए आना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो जो छोटे सेठ जी, इस शब्द में उस बच्चे का स्वरूप छिपा हुआ है, तो उस स्वरूप का जो ज्ञान हो रहा है, उस स्वरूप को यहां पर नय कहा जा रहा है। अच्छा, शब्द क्या है? तो एक तो पहला तो नय किसे कहा? उस स्वरूप को नय कह दिया। मतलब बच्चा पर्याय रूप है, पर्याय का कथन किया जा रहा है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। बच्चा पर्याय रूप है, ये उसका स्वरूप। बच्चा पर्याय रूप है, ये उसका स्वरूप, उसको भी नय कह दिया, पहला। दूसरा, शब्द छोटे सेठ जी, इस शब्द को भी नय कह दिया। और तीसरा, उसका जो ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? अभी तो बच्चा छोटा है, आगे चल करके ये सेठ जी बनेगा। ये जो ज्ञान हुआ और ये कथन इस प्रकार से कर रहे हैं, ये जो ज्ञान हुआ, ये सब भी नय है। समझ में आ गई बात? तो नय तीनों चीजों को कह दिया, वस्तु के स्वरूप को, वस्तु का स्वरूप जिस शब्दों में कथन हो रहा है उस शब्दों को, और तीसरा, उन शब्दों से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को। तीनों चीजें अलग है कि नहीं, पहले अपने मस्तिष्क में उसका निर्णय कर लो। बच्चे का स्वरूप अलग है, शब्द जो कथन कर रहे हैं वो अलग है, और तीसरा जो उससे ज्ञान हो रहा है वो भी, और तीसरी चीज है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें, बातें बन रही है। ये सबके मस्तिष्क में क्लियर हो रहा है क्या राजेश जी? 3 चीज अलग अलग आपको दिख रही है क्या? भेद रूप अलग दिख रही है क्या? एक है वस्तु का स्वरूप, दूसरा है जिस स्वरूप से वो शब्द के द्वारा कथन किया जा रहा है, और तीसरा उस स्वरूप का ज्ञान। ठीक है, तो इन तीनों को भी आचार्य महाराज यहां पर नए कह रहे हैं। अब थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, सोचिए इको धम्मो, जो वस्तु का एक धर्म
तस् धम्मस्य, उस धर्म का, वाचय सद्दो भी, जो वाचक शब्द है, और तम जानती तम नानम, उस धर्म को जानने वाला ज्ञान। तीन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का कथन करने वाला शब्द, और उन शब्दों से होने वाला ज्ञान। ये तीनों भी ते तिन्नी भी नय विशेषा है, वो नय के विशेष है, अर्थात नय उसी को कहा गया है, ये नय विशेष है। विशेष मतलब पर्टिकुलर। कछु सांभळ्यो कि नहीं, कुछ समझ में आ गया या नहीं? नई बात है, नई विवक्षा है। आज तक हम नए सिर्फ कथन 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 को नए कह रहे थे, अब कथन जिसका हो रहा है, जिन शब्दों से हो रहा है, और उसका जो ज्ञान हो रहा है, उन तीनों को उपचार से नए ही कह दिया। अरविंद जी, नया नया आ रहा है, उसको ग्रहण कर लो। हाँ ये ऐसा भी है, हाँ ये ऐसा भी है। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या, सामने वाला कुछ भी कहे, हाँ ऐसा हो सकता है। सामने वाला कुछ भी कहे, हाँ ऐसा हो सकता है। सामने वाला कुछ भी कहे, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और जो त्रिकाल में नहीं हो सकता, आगम जिसे कहता है कि ये त्रिकाल में नहीं हो सकता, वो त्रिकाल में नहीं हो सकता, बस खत्म। अगर हम इस प्रकार से विचार करने को सीख लिए तो ये स्वाध्याय सफल हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैसे समझते हैं, विवक्षा क्या होती है, क्योंकि सामने वाले की विवक्षा आपको पता ही हो, ये जरूरी है क्या? अरे वो सुभद्रा दीदी सुबह उठने के बाद कुछ तो महेंद्र जी को बोल दी, और महेंद्र जी मुख ताक करके रह गए, पता ही नहीं चल रहा है। इतने वर्षों से साथ रह गए, क्यों सुभद्रा जी? क्यों? क्योंकि उनके कहने की विवक्षा आज कुछ अलग थी, और उन्होंने पहचाना ही नहीं, और पहचाना नहीं तो फिर। इसीलिए स्वाध्याय है कि आज अपनी पत्नी क्या कह रही है, पति क्या कह रहे हैं, अपना परिवार क्या कह रहा है, उसकी विवक्षा कौन सी है। उसकी विवक्षा स्तुति वाली है क्या, उसकी विवक्षा द्वेष वाली है? अगर द्वेष वाली है तो उसको छोड़ देना है, स्तुति वाली है तो भी छोड़ देना है। बस उसको अलग अलग विवक्षा से जानना है, इतना ही है। माता जी विराजमान हो चुकी है, पूज्य माता जी के दर्शन कर लेते हैं, चलिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। हारिका रत्नवती माता जी की जय। पूज्य माता जी के स्त्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक वंदामी 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 माता जी। रत्न कुशल है माता जी? आशीर्वाद ठीक है। आप कौन सी गाथा पढ़ा रहे हैं? माता जी, मतलब मेरी वाली या ग्रंथ की बात कर रही हो? अभी कार्तिकेय परीक्षा में हाँ, तो उसकी 264 नंबर की गाथा चल रही है, कार्तिकेय परीक्षा। अब 265 की शुरुआत हो गई, अभी 265 का निरूपण हो रहा है। तो 265 का शब्दार्थ के लिए भी हम उसकी वजह से कुछ देर शब्दार्थ आपको बता रहे हैं, और उसके बाद में जो शुकचंद्र महाराज की जो टीका है उसको लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। किंतु चर्चा में अलग अलग ग्रंथों से जो प्राप्त हुआ है उसको ले रहे हैं, वहां पर जो हिंदी लिखा है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। संस्कृत को लेकर के मुख्यतः से शुकचंद्र महाराज की टीका लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद में इसका एप्लीकेशन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हो, ये महत्वपूर्ण विषय आज मतलब हर रोज वही एक विवक्षा रहती है कि ये सब पढ़ने से फायदा क्या क्या है ना माता जी। सब लोग यहाँ पर बनिया बैठे हैं, तो हर एक कुछ भी आप पढ़ाने के लिए जाओ तो पूछते भैया इसका फायदा क्या है, इसको लेकर के मैं करूंगा क्या। तो फिर फायदे की बात बतानी पड़ती कि हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो पिताजी और बच्चे के झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे, सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, ननंद भौजाई के झगड़े नहीं होंगे, और कौन रह गया यहाँ, जेठानी देवरानी के नहीं होंगे, भाई भाई के नहीं होंगे। तो इस प्रकार की चीजें इसलिए आगम ग्रहण कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। चलिए रेखा दीदी, आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। अभी तो हमने गाथा का संस्कृत टीका जो है उसकी शुरुआत करेंगे, अभी बोलिए। वस्तु का स्वरूप यानी जिस पर्याय का वर्णन हो रहा है वो, और जिस शब्दों से हम उसे ये कथन कर रहे हैं वो शब्द, और उससे हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान, तीनों उससे जो अर्थ निकल रहा है वो ज्ञान।
वही ऐसा वस्तु ही का समझ। स्वरूप, वस्तु का स्वरूप क्या क्या रहता है, किस किस प्रकार का होता है? वस्तु का स्वरूप कहते ही दिमाग में नित्य क्या आना चाहिए? नित्यानित्य, भेद अभेद, बहुत भिन्न सुंदर, भिन्न, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुण रूप, पर्याय रूप, ये सब। तो हमें पर्याय छोटे रूप, सेठ जी में शब्द चेतन क्या, अचेतन, छोटे सेठ जी में हमें क्या दिखा? छोटे सेठ जी में हमें पर्याय दिखी, पर्याय वर्तमान दिखे। और आगामी, और और उनका अनित्यता। पर्याय तो भविष्यकालीन होते ही भविष्य अनित्यता का दिखी। वर्णन किया। हाँ ठीक है, हाँ। क्योंकि छोटे सेठ जी, वो तो कोई मिथ्या दृष्टि भी उसको छोटे सेठ जी कह रहा है। अच्छा हो गया रेखा दीदी, आपने प्रश्न उठा दिया। छोटे बच्चे को देख करके छोटा सेठ जी मिथ्या दृष्टि भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? दुकान में जो आया है वो, क्यों अरविंद जी? बच्चे बोल को सकता छोटा सेठ जी कौन कहता है? सिर्फ सम्यक दृष्टि कहता है, क्या मिथ्या दृष्टि भी कह सकता है? अगर मिथ्या मिथ्या दृष्टि भी दृष्टि कहता कहता है, तो मिथ्या दृष्टि कहता है तो नय तो दुर्नय हो जाएगा। है। पर मिथ्या दृष्टि में उसको छोटे सेठ जी कह रहा है। तो छोटा सेठ जी कहने के उसकी पीछे, छोटा सेठ जी जब वो कहता उसकी है, व्याख्या उसको अलग क्या रहेगी। रेखा दीदी सुन लेना, छोटा सेठ जी जब कह रहा है, तो उस मिथ्या दृष्टि को क्या उसका स्वरूप दिख रहा है, क्या वो वस्तु दिख रही है, क्या उसको किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? वो अपेक्षा थोड़ी बहुत उसको समझ में आ रही है कि ये आगे बढ़ने वाले सेठ जी है, इसको वो अभी से सेठ जी कह रहे हैं, इतनी सी बात है। बट ये जीव द्रव्य है, इसका स्वरूप नित्य अनित्य है, ये नहीं पर्याय की चर्चा चल रही है, ये वर्तमान पर्याय है, आगामी पर्याय है, ये सारी नहीं, चीजें वो उसको नहीं, समझ में आ रही है। नहीं 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 नहीं, तो इसीलिए उसका उसकी ज्ञान, विवक्षा अलग रहेगी। हाँ। क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि भी माँ को माँ कहता है, हम्म मिथ्या दृष्टि भी माँ को माँ कहता है, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मिथ्यात्व की, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की परिभाषा को बहुत सटीकता से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि सब एक जैसे ही दिखेंगे आपको। समझ में आ गई? आप कहोगे यथार्थ स्वरूप को पहचानता है, तो माँ को माँ कहना ये यथार्थ है कि नहीं है? है। माँ को माँ कहना ये यथार्थ है क्या? आज इसी की चर्चा। माँ को माँ कहना ये यथार्थ है क्या? शोभा दीदी कुछ कह रही है। शोभा दीदी क्या हो गया, बोलो। इस पर्याय में वो हमारी माँ है, उस दृष्टि से मुझे सिर्फ बराबर आप है। पहले हाँ या ना बोलो। माँ को माँ कहना यथार्थ है क्या? अगर आप हाँ कह रहे हो, जितने लोग इसको हाँ कह रहे हो, उनको यथार्थता ना समझी नहीं। ना ना, जिनवानी की दृष्टि से ना। जिनवानी की दृष्टि से माँ माँ नहीं है। नहीं, नहीं, क्या है फिर? क्योंकि क्योंकि जिनवानी कहती है कि भाई जीव जो है वह इस शरीर से भिन्न है, आत्मा स्वरूप जो। तो तो जिनवानी, जिनवानी विद्वान सिर्फ क्या निश्चय का ही वर्णन करेगी? सिर्फ आत्मा को ही देखेगी? अभी की माँ की पर्याय कोई नहीं देखती जिनवानी? तो माँ को माँ कहने वाले सारे के सारे तो वो जिनवानी इस के विरुद्ध है। पर्याय में माँ है, इस पर्याय में माँ है। तो जीव तो ये जिनवाणी तो यही कहती है तो ना अर्थ क्या कि हो गया भाई शोभा तो दीदी? वेद विज्ञान अर्थ ये जानो। हो गया, सुन लो अभी, अब अर्थ ये हो गया कि माँ को माँ कहना, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। हाँ। माँ को माँ इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो उसका यथार्थ वर्णन नहीं है, समग्र। यथार्थ का अर्थ क्या है? जो जो जैसा जैसा है वैसा। तो दीपा दीदी मेरे सामने अब बैठी है, क्या मैं उनको अकेला माँ कह दूं? वो तो उनके बच्चे कहेंगे, हम तो उनको स्वाध्यायी कह रहे हैं, उनके श्रीमान जी उनको पति कह रहे, पत्नी कह रही है। तो इन सबकी विवक्षा जब तक नहीं लगाओगे, तब तक वो यथार्थ स्वरूप नहीं हुआ। ये जब तक समग्रता से नहीं कहोगे, तब तक यथार्थ नहीं हुआ। और उस सभी यथार्थ के ऊपर जब तक श्रद्धा नहीं होता है, तब तक वो सम्यक दर्शन नहीं है। ये मां ही है, ये मां ही है। अच्छा, इसके साथ साथ में मिथ्या दृष्टि का और क्या हो सकता है? उसको मां का तो कंसेप्ट पता है, अब वो दारू पी हाँ। करके क्या,
नशे में आ गया। अब नशा दारू का हो या फिर मोह का हो, नहीं तो मिथ्यात्व का हो, वो पत्नी को भी मां कह रहा है। अब वो मिथ्या क्यों हो रहा है? विपरीतता की वजह से मिथ्या हो रहा। कभी वो अज्ञान की वजह से वो मिथ्या हो जाएगा, कभी एकांत की वजह से मिथ्या हो जाएगा, कभी अनध्यवसाय की वजह से मिथ्या हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो मिथ्या क्यों है? क्योंकि या तो उसने यथार्थता से नहीं जाना, नहीं तो विपरीतता से जाना। यथार्थता से नहीं जाना इसका अर्थ ही हो गया एकांत से जाना। क्लियर है? तो मिथ्या दृष्टि भी मां को मां कहता है, किंतु मिथ्या दृष्टि मां को मां ही कहता है। और सम्यक दृष्टि मां को सिर्फ मां नहीं कहता है, मां को स्वाध्यायी भी कहता है। स्वचतुष्टय परचतुष्टय की अपेक्षा सब तरीके से लगा करके फिर उसका वर्णन करता है, तब जाकर के सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि। अब क्या हमेशा सब चीजों का ही वर्णन करना चाहिए? मतलब कल अगर आपके यहाँ पर दीपा दीदी आती है, मंच के ऊपर दीपा दीदी आ रही है, तो आप क्या कहोगे? स्वाध्यायी, माँ, बहन, बेटी, मौसी, बुआ, सहेली, ऐसी दीपा दीदी आ रही है, उसके सारे रे रुको रुको, उसमें स्त्री भी लग गया, साड़ी वाली भी रह गई, अब वो वृद्ध भी हो रही है, वो भी आ गया, अब वो गुलबर्गा वाली है, ये भी रह गया। किस किस चीज का वर्णन करोगे? तो सबका कथन एक साथ करने की जरूरत नहीं है, किंतु मान्यता में, श्रद्धान में बाकी चीजों को गौण करके, उनका अस्तित्व स्वीकार करके फिर एक धर्म का कथन कर लो, तो ये सम्यक तो हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? प्रमाण से, पूरे समग्र प्रमाण से वर्णन किसके ज्ञान में झलकता है? केवली भगवान के। और फिर केवली भगवान दिव्य ध्वनि में कितना देते हैं? अनंत का भी अनंतवा भाग। क्यों? क्योंकि जो दिव्य ध्वनि में जाना, ये जो केवल ज्ञान में जाना है, उसका अनंतवा भाग ही कथन के योग्य है, बाकी सब अनुपलब्ध है। तो अनुपलब्ध क्यों है? अनुपलब्ध अवक्तव्य है। अवक्तव्य क्यों है? क्योंकि प्रमाण से दिख रहा है, युगपत मुझे सारी चीजें दिख रही है, और युगपत जब सारी चीजें दिखती है तो उसका युगपत कथन नहीं हो सकता है, इसीलिए वो अवक्तव्य है। क्लियर है? और उसके बाद फिर कुछ अंश रूप से अनेकांश स्याद्वाद नए आदि से जो बताया जा सकता है, उतना ही भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। आचार्य महाराज यहां पर उसकी छाया 265 नंबर की छाया, स एव एकः धर्मः वाचक शब्दः अपि तस्य धर्मस्य यज्जानाति तज्ज्ञानम् ते त्रयोऽपि नय विशेषाः। आगे 24 है। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं च पुनः। च पुनः का अर्थ क्या है? अब जो 264 में बताया था उसी के साथ बढ़कर के आगे चलते हैं। मुख्यतः से आचार्य महाराज यहां पर 3 चीजों का कथन कर रहे हैं। इस गाथा में क्या कर रहे हैं? नय के बारे में ही कहेंगे। 263 में अनेकांश स्याद्वाद नय का संबंध बताया। 264 में नय किस प्रकार से ग्रहण करता है, अर्थात एक को प्रदान करके बाकी धर्मों को गौण करके ग्रहण करता है, ये बताया। और अब यहां पर क्या कहेंगे? नय से संबंधित 3 विशेष बातें या नय के 3 विशेष भेद यहां पर इस 265 नंबर गाथा में बताए जा रहे। आप सब लोग ये टाइटल देते रखना हर एक गाथा को, तो हर एक गाथा में क्या क्या नया आया समझेगा ही नहीं। तो अब क्या है? नए के 3 विशेष भेदों को बताया जा रहा है। नए 3 चीजों को ग्रहण करता है। कौन से? तो एक तो वस्तु के स्वरूप अर्थात धर्म को ग्रहण करने वाला नय, ये एक भेद हो गया। उस धर्म के वाचक शब्द को ग्रहण करने वाला या वाचक स्वार्थात वाचक शब्द ही वो नय। और तीसरा, धर्म को जानने वाला जो ज्ञान है वो नय। तो इस प्रकार से ये बताए जा रहे हैं। और फिर आगे बढ़कर के प्रमाण और नय, इनका प्रसिद्ध संबंध भी आचार्य महाराज बताएंगे। च पुनः ते त्रयो नय विशेषा ज्ञातव्यः। और आगे अब उस 3 नए विशेषों को जानना चाहिए।
ते के, वे कौन से हैं? तो पहला भेद नय का बता रहे हैं। स एव एको धर्मः नित्यो नित्यो वा, अस्ति रूपः नास्ति रूपो वा, एक रूपः अनेक रूपो वा, इत्याएक स्वभावः नयः। अर्थात वस्तु के अनेक स्वभाव में से एक स्वभाव को या अनेक धर्मों में से एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय, ये पहला उसका विशेष है। ठीक है, तो वस्तु अनेक धर्म वाली है तो विवक्षा के अनुसार प्रदान करने वाला नय। अब दूसरा क्या है? नयग्राह्यत्वात् इत्येक नयः, क्योंकि वो धर्म नय के द्वारा ग्रहण किया जाता है इसलिए उसे प्रथम नय कहलाते हैं। अब लिख लो, वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने वाला प्रथम नय। नय के तीन भेद करने हैं ना अब यहां पर, तो प्रथम नय, द्वितीय नय, तृतीय नय। तो प्रथम नय कौन सा है? वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने वाला नय, वो प्रथम नय। अब दूसरा नय है धर्मवाचक शब्द। द्वितीय नय धर्मवाचक शब्द। कौन सा धर्म? रत्नत्रय, जैन। कौन सा धर्म? वस्तु के धर्म कौन कौन से हैं? सुरेश पहाड़े जी, वस्तु के धर्म कौन कौन से हैं? अरे भाई, आपको पूछने के आप सब लोगों को इसलिए पूछता हूं, मैं भूल जाता हूँ 2-2 मिनट को, तेरे याद दिलाते रहना मेरे को। भेद एक अनेक। हाँ, सुरेश पहाड़ी जी बोलिए। वस्तु के धर्म अनेक भी है, और अनंत भी अनेक धर्म है तो कौन कौन से? जरा कुछ तो बताइए, उसमें से 3-4 तो बताओ। पर्याय, हाँ, पर्याय। स्वभाव। स्वभाव को ही धर्म कहा। देखो, हमें ध्यान किस चीज में देना है, ये इसलिए मैं शब्द को, प्रश्न को बीच बीच में पूछ रहा हूं। वस्तु के धर्म कौन से, वस्तु का स्वभाव कौन सा? अनेक होते हैं किंतु 3-4 तो याद आनी चाहिए। कौन से है सुभद्रा दीदी? बोलिए। सुरेश पहाड़ी जी, आज आपके लिए पर्सनल होमवर्क दिया मैंने, वस्तु के धर्मों की लिस्ट बनानी है। सुभद्रा दीदी बोलिए। वंदना। वंदना भैया जी। नित्यता अनित्यता, बहुत बढ़िया। नित्यता अनित्यता ये वस्तु का धर्म है। और भेद अभेद। हाँ, मतलब माइक खोला तो और 3-4 बोली दो। भेद अनेक, भेद रूप, अभेद रूप, और पर्याप्त, पर्याय है, आदि ज्ञान होना, आदि का ज्ञान होना। स्वरूप, स्वरूप ज्ञान तो अलग चीज है, यहाँ पर स्वरूप की बात कर रहे हैं। भेद रूप, अभेद रूप, अस्थि रूप, नास्ति रूप, मूर्त रूप, अमूर्त रूप, चेतन रूप, अचेतन रूप। ठीक है, ये सब धर्म है, याद रहेगा सबको। धर्म स्वरूप कहते ही दिमाग में ये पहली लिस्ट आनी चाहिए। चलो, अब द्वितीय नय क्या है? धर्मवाचक शब्द। इसके बारे में शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं, तस्य धर्मस्य नित्यत्वादेक्य स्वभावस्य वाचक शब्दों भी तत्प्रतिपादक शब्दों भी दया कथ्यते। तो उस नित्यत्व आदि 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 स्वभाव में से एक स्वभाव को दर्शाने वाला जो वाचक शब्द है, मतलब उसको कथन करने वाला जो शब्द है, अर्थात उस धर्म को, उस स्वरूप को कथन करने वाला जो शब्द है, वो भी नय कहलाता है। अर्थात द्वितीय नय कौन सा है? धर्मवाचक शब्द, ये द्वितीय नय कहलाता है। चलिए, अब चलते तीसरे नय की तरफ। तीसरे नय की तरफ बढ़ने से पहले आचार्य महाराज को प्रश्न पूछा गया कि ये वाचक शब्द को नय क्यों कह दिया? वाचक शब्द को नय क्यों कह दिया? तो आचार्य महाराज यह कहते हैं, ज्ञानस्य करणे कार्ये च शब्दे नयोपचारात् इति द्वितीयो वाचक नयः। ज्ञान के कारण और कार्य, ज्ञान का कारण और ज्ञान का कार्य,
क्या होगा? ज्ञान का कारण क्या है? ज्ञान का कारण क्या है? त्रिशला शाह दीदी, देखो, अनम्यूट कर लो। दोनों जानते हैं, बोलो। अनम्यूट कर लो दीदी। हो रहा है क्या, देखिए। नहीं तो बोली दूसरे के पास चली जाएगी। हाँ, हो गया, हो गया। बोलो। परत ये एकदा सांगा भाई. पुन्हा प्रश्न ये पुन्हा. है, प्रश्न हाँ. ये है, ज्ञान हम्म. का कारण क्या है? चेतनत्व. और भैया जी मला ज्ञान अजून एक विचारायचं चेतनत्व का होतं तुम्हाला. कारण, चेतनत्व कारण नहीं है, चेतनत्व की पर्याय है। ज्ञान कहो, चेतना कहो, उसी की पर्याय होने की वजह से वो पर्यायवाची बन जाते हैं। मला आणखीन एक विचारायचंय भैयाजी. हाँ, बोलो। ते आपण मगाजी चर्चा केली, त्याला सापेक्ष कथन म्हणू शकतो का आपण? कोणती चर्चा? ती थांबा मी सांगते तुम्हाला. जितनी भी चर्चा चल रही है वो नए की चल रही है, इसलिए वो सापेक्ष ही है। हा हा, मला एवढंच पाहिजे होतं. सापेक्ष कहो या नय विवक्षित कहो, ये सारी चीजें विवक्षा से ही कही जा रही है। नयाची चर्चा भैयाजी. नय नए की नयचे सगळे चर्चा ग्रुप. हमेशा सापेक्ष होगी। हा, मला तेच पाहिजे होतं बस. चलिए, अब आता मेरे तर मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ, ज्ञान का हा, कारण क्या है? ज्ञाता दृष्टा नाही होऊ शकत का? वो तो त्यामुळे तर जीव के गुण है। हा, अब देखो, अब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, ये क्या है? मोबाईल. आपको ज्ञान हुआ कि नहीं? हा, मोबाइल का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. कब हुआ? जाणल्याने होत आहे. जब मैंने मोबाइल दिखाया तब हुआ। हाँ या हा, ना? म्हणजे जाणलं ना मतलब आपण. आपका आपका जो उपयोग है वो हा, मोबाइल में कब जाणल्याने. हुआ? जब आपने मोबाइल का स्मरण हो गया तब। इसका अर्थ हो देखा गया, मोबाइल के देखा. ज्ञान का कारण क्या है? मोबाइल। अर्थात हा. विषय वस्तु जो है वो आपके हम्म. ज्ञान का कारण है। विषय वस्तु. बात समझ में आ गई? या अब यहां पर क्या कहेंगे? वस्तु के स्वरूप का कथन होने जा रहा है, वस्तु के धर्म का ज्ञान होने जा रहा है। तो उस ज्ञान का कारण कौन बना? वस्तु का धर्म। छोटे सेठ जी, ये आपने कहा, और छोटे सेठ जी का आपको ज्ञान हो गया, तो छोटे सेठ जी का ज्ञान क्यों हुआ? आपको बच्चे का तो ज्ञान हो गया, किंतु आपने बच्चा कहा क्या? सामने बच्चा है कहा क्या? नहीं। ये मनुष्य का पिल्ला है ऐसा कहा क्या? ये पुरुष है स्त्री है ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं। आपको ज्ञान किस चीज का हुआ है? ये छोटे सेठ जी है, ये ज्ञान हुआ है। तो छोटे सेठ जी है मतलब क्या है? सामने जो है उसकी पर्याय का ज्ञान हो गया। बस पर्याय का ज्ञान हो गया मतलब उसके स्वरूप का, उसके धर्म का ज्ञान हो गया। कौन से धर्म का? अनित्य। क्योंकि आप जब छोटे सेठ जी हो कहते हो, उसी के अंदर, इन्हीं शब्दों के अंदर ये भाव भी रुका हुआ है कि ये आगे चल करके सेठ जी बनेगा। मतलब इसका छोटापन जो है वो बरकरार रहने वाला है क्या? वो दिखते रहने वाला है क्या? नहीं। जब आप इसको सेठ जी कह रहे हो, इसका मतलब है ये वर्तमान पर्याय को छोड़ करके आगामी पर्याय को धारण करने वाला है। अर्थात इसकी अनित्यता का बोध हो रहा है। तो आपने उसको छोटे के साथ सेठ जी क्यों शब्द लगा दिया? तो सेठ जी शब्द का ज्ञान कराने के लिए उसकी अनित्य स्वभाव, अनित्य धर्म, ये उसके लिए कारण बन गया। बात समझ में आ रही क्या जागृति दीदी? बातें होती तो रोजमर्रा में है, किंतु इतनी सूक्ष्मता में हम और आप उतरते हैं क्या? नहीं उतरते। आगम हमको वही कह रहा है। ये कहां पर आपको एप्लीकेबल हो जाएगा? जब हम आगम की चर्चा तर्कशुद्ध करते हैं, अगर किसी को सिद्धांत बताते हैं, अगर किसी के साथ में वाद प्रतिवाद का कथन करते हैं, तो उनमें ये सब चीजें हमको याद रखनी पड़ती है। क्या? कि ज्ञान का कारण कौन है? तो वो ज्ञान कराने वाली विषय वस्तु। यहां पर छोटे सेठ जी, इसका उसके छोटेपन का और उसके सेठ जी पने का, ये ज्ञान कराने वाले कौन है? उसके पर्याय की अनित्यता। क्योंकि अगर मुझे उसके बच्चेपन, उसके मुझे जीवत्व की, या उसने जो कपड़े पहने उसकी, या फिर मुझे उसके
नाम आदि की यहां पर अगर विवक्षा होती तो मैं उस प्रकार से उसका कथन करता। अभी मुझे यहां पर अंजलि शाह दीदी दिख रही है और मैं उनको स्वाध्यायी कह के मैं पुकार रहा, तो ये स्वाध्यायी है ना। कहा गया रेखा दीदी, बहुत फेमस है वो, कहीं भी कार्यक्रम में जाती तो लोग आकर के पूछते आप रेखा दीदी हो ना, क्यों रेखा दीदी पूछते हैं ना। तो वो लोग आपको रेखा दीदी करके क्यों पहचानते हैं? नाम तो ले रहे, शब्द तो वो लगा रहे, आप रेखा दीदी हो ना, तो किस अपेक्षा से? वो आपके कौन से धर्म को देख रहे हैं, वो आपके कौन से स्वरूप को देख रहे हैं? आपके स्वाध्यायी स्वरूप को देख रहे हैं, हाँ या ना। वो उसके साथ में रिलेट कर रहे हैं, मतलब जो ज्ञान हो रहा है वो आपका स्वाध्यायी स्वरूप है, उसका ज्ञान वहां पर हो रहा है। तो स्वाध्याय में देखी हुई जो रेखा दीदी है वो यही है, इसलिए उनको रेखा दीदी करके पुकारा जा। समझ में आ रही बात? तो जो ज्ञान किस चीज का हो रहा है, तो ज्ञान उसका हो रहा है जो कारण बना हुआ है। और कारण क्या बना हुआ है? कारण उस वस्तु का स्वभाव, जिस स्वभाव का वर्णन चल रहा है वो कारण बना हुआ है। बात समझ में आ गई स्वाति कतरे दीदी? हाँ, सिर्फ हाँ नहीं बोलना, मैं 4 प्रश्न पूछ लूंगा। हाँ बोलने वालों को मैं 4 ज्यादा प्रश्न पूछता हूँ, ना बोलने वालों को मैं फिर से खोल करके और 5 प्रश्न पूछता हूँ, बट हाँ बोलने वालों को 4 ही पूछता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ अंजलि दीदी पूछिए। भैया ये पर्याय जाना तो क्या जाना ऐसा हो जाएगा ना, कारण यानी क्या कारण है जानने का। क्यों जाना? कारण मतलब क्यों जाना, किससे लेकिन जाना? कैसे जाना, पर्याय से जाना, ये कारण देखिए, कैसे हो जाएगा। आपने, आपका जो ज्ञान गुण है ये तो आपने जाना, उसकी चर्चा ही नहीं है, जानने की चर्चा नहीं है। क्या जाना? पर्याय को पर्याय। पर्याय को ज्ञान किसका हो रहा है? उनकी पर्याय का हो रहा है। तो हाँ। पर्याय शब्द का ज्ञान क्यों हो रहा है वहां पर? पर्याय का ही ज्ञान क्यों हो रहा है? बाकी अनेक धर्म है वहां पर, उनके अंदर जो जीव है, उस बच्चे के अंदर जीव है, उसकी नित्यता आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है? वो नहीं दिख रही मुझे अभी, क्योंकि मैंने उसको गौन किया है। मुझे उसका जेंडर दिख रहा है क्या? जेंडर भी नहीं दिख रहा मुझे। मुझे उसकी गति आदि दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। मुझे उसका संगीपन असंगीपन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मैं वो पंचेंद्रिय है क्या एकेंद्रिय दिख रहा है क्या मुझे? जबकि ये सारी चीजें उसमें मौजूद है। तो अभी हमें सूक्ष्मता से ये देखना है कि सचमुच में मुझे ज्ञान किस चीज का हो रहा है? जिसका कथन हो रहा है उसका ज्ञान हो रहा है। तो कथन किसका हो रहा है? वाचक शब्दों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? ये छोटे सेठ जी है। तो छोटे सेठ जी है, मतलब मुझे किस चीज का ज्ञान हो रहा है? मुझे उनकी पर्याय का ज्ञान हो रहा है। कौन सी उसे ही पर्याय? कारण कहते हैं। वर्तमान पर्याय और आगामी पर्याय, इसका ज्ञान हो रहा है। छोटे शब्द से वर्तमान पर्याय और आगामी से, सेठ जी से आगामी पर्याय, ये दोनों पर्याय। और चूंकि आप यहाँ पर वर्तमान और आगामी पर्याय को एकत्रित करके कह रहे हो, यहाँ पर पर्याय की अनित्यता, अनित्य धर्म मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो अनित्य धर्म है, क्योंकि रोज आदतन होने की वजह से हमें इन सब चीजों का वहां पर सूक्ष्मता से कैटेगराइजेशन नहीं होता। जब हम कहते कि ये छोटे सेठ जी है, वो देखते ही मति ज्ञान के द्वारा देखा और उसके बाद में श्रुत ज्ञान के द्वारा जान लिया, और जान करके मुझे ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? और उस ज्ञान को मैंने कह दिया, शब्दों में कथन कर दिया, ये छोटे सेठ जी है। इतनी सारी चीजें मुझे बिना समझे, व्यक्तता से समझे, वो सारी चीजें हो गई। पर इसका एनालिसिस जब हम करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने इतनी सारी चीजों में से बाकी सब चीजों को गौन करके इसी चीज को क्यों कहा, तब मुझे यह समझता है कि मेरे ज्ञान ने कौन से आधार पर ऐसा वर्णन कर लिया। तो उसके अनित्य स्वभाव पर्याय दृष्टि से देखते हुए इसका वर्णन कर लिया। इसलिए वो जो पर्याय है, वो जो अनित्यता है, वो अनित्यता मेरे ज्ञान का कारण बना। और जो कारण बना, और यहां पर किसके द्वारा उसको कथन किया जा रहा है? वो वाचक शब्द, क्योंकि जब तक छोटे सेठ जी ये वाचक शब्द नहीं आएंगे तब तक आपको किस चीज का ध्यान। तो इसीलिए वाचक शब्द को भी न कहने का कारण आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्योंकि कारण और कार्य दोनों में शब्द का उपचार, शब्द नय का उपचार कर रहे हैं। आप लोगों को नय के 7 भेदों में से शब्द नय का नय है, ऐसा मालूम है कि नहीं? शब्द नय होता है कि नहीं होता है? तो शब्द को नय क्यों कह दिया?
शब्द को नए कहने का कारण क्या है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं शब्द ये ज्ञान का कारण भी बनता है और ज्ञान का कार्य भी बनता है। तो ज्ञान का कारण कौन बना? उसकी पर्याय स्वरूप। तो पर्याय भी शब्द है, अनित्यता भी शब्द है। तो ये कारण बना और कार्य छोटे सेठ जी इस शब्द रूप कार्य भी बना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि जो नय का, जो ज्ञान का कारण और कार्य ऐसा शब्द है, उस शब्द को भी यहां पर नय कहा जा रहा है। शब्द को नय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शब्द से होने वाले ज्ञान का कारण और कार्य है, इसलिए शब्द में नय का उपचार करके कहा जाता है। इसलिए द्वितीय वाचक, द्वितीय नय कौन सा है? वाचक शब्द या वाचक नय कहला जाता है। क्लियर है? नीना रोशी दीदी पूछिए प्रश्न, फिर हम तीसरे नय की तरफ चलेंगे। हमारी लोकानुप्रेक्षा चल रही है तो उस पे हम ये थोड़ा क्यों? इसमें ये क्यों? ये सब क्यों चल रहा है? बहुत बढ़िया, इस पे ये सब क्यों चल रहा है? नहीं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, लोकानुप्रेक्षा चल रही है, थोड़ा सा याद करते। हाँ, तो लोकानुप्रेक्षा चल रही है, उसको भी याद करो भैया। ये क्या कहाँ से ला लिया आपने? तो लोकानुप्रेक्षा का संबंध चल रहा है कि नहीं चल रहा, जरा बताओ तो सही। स्वरूप क्षमा। किसका है? नहीं यार, अरे कोई बात नहीं, अच्छा हो गया आपने मेरे को याद दिलाया नीना दीदी कि नहीं, इसका संबंध क्षमा। मैं लोकानुप्रेक्षा के साथ लगा लूं। देखो भाई, आप लोग, स्वरूप किसका है, धर्म किसका है, किसका कथन, किसका नहीं चल रहा है, किसका ज्ञान चल रहा है? डॉक्टर शैला दीदी, किसका चल रहा है? धर्म किसका होता है? वस्तु का धर्म वस्तु का होता है। और वस्तु कहाँ पाई जाती है? 3 लोक में। लोक में। तो लोक किसे कहते हैं? जहां वस्तु पाई जाती है उसी को लोक कहते हैं। तो ये सारा वर्णन लोकानुप्रेक्षा में नहीं आएगा तो कहाँ पर आएगा? द्रव्य का वर्णन। ठीक है, ठीक सही है ना दीदी? हम नीना दीदी की जब भी चर्चा करते हैं, हम फलटन की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? वो पलटन में रहती इसलिए। बस इसीलिए है। चलिए, बहुत बढ़िया। देख, बीच बीच में याद दिलाना भी जरूरी कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। कुसुम दीदी मुंबई, बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म और ये वस्तु का धर्म और स्वरूप, स्वभाव, पर्याय, ये सब पर्यायवाची शब्द हो गए। जी, वस्तु का स्वरूप कहो, धर्म कहो, पर्याय नहीं, पर्याय उसका एक धर्म हो गया। एकदम अनेक धर्मों में से एक धर्म हो गया। ठीक है। चलिए, तो अब दूसरे 2 नए हो गए, तीसरे नए की तरफ चलते हैं। आज ये गाथा पूर्ण हो जाएगी। तीसरा नय क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? तम नित्यादेक धर्म जानाति तत् ज्ञानम तृतीयो नयः। तीसरा नय कौन सा है? उस एक धर्म का ज्ञान। तृतीय नय कौन सा है? उस एक धर्म का ज्ञान या विवक्षित धर्म का ज्ञान। यह है तृतीय नय। तम नित्यादेक धर्म जानाति तत् ज्ञानम। उस नित्यत्व आदि एक धर्म का जो ज्ञान, उस धर्म को जो जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान ही तृतीय ज्ञान कहलाता है। अब आपको एक उदाहरण दे देता हूं मैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। उस उदाहरण में आपको प्रथम नय, द्वितीय नय और तृतीय नय बताने हैं। चलेगा? एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है? जीव अनादि अनंत है। जीव अनादि अनंत है। इसमें प्रथम नय कौन सा है, द्वितीय नय कौन सा है और तृतीय नय कौन सा है? एक। और एक काम कर लेते हैं, इसको होमवर्क के लिए रख देते हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके उत्तर लिखेंगे इसका। ठीक है? तो प्रथम नय, द्वितीय नय, तृतीय नय, मतलब क्या होगा? इस 3 नय को आप अपने साथ घर भी लेके जाओगे। अभी आप कहां पर हो? घर में ही हो, है ना? घर में हो किंतु स्वाध्याय सभा में हो, तो स्वाध्याय सभा से घर में लेके जाओगे। कब? अगर होमवर्क होगा तो ये आज के होमवर्क में रख देना। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आचार्य महाराज प्रमाण और नय इनका प्रसिद्ध सिद्धांत बता रहे हैं। क्या है? सकल वस्तु ग्राहकम ज्ञानम प्रमाणम तदेक देश ग्राहको नयः इति वचनात्। जो ज्ञान
वस्तु के संपूर्णता को अर्थात संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। अर्थात ज्ञान को प्रमाण कह दिया। कौन से ज्ञान को प्रमाण कहा? जो वस्तु की समग्रता को ग्रहण करे वो ज्ञान प्रमाण है। और जो उसी वस्तु के एक देश अर्थात एक धर्म एक पक्ष को ग्रहण करता है वह नय है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर हमें मुख्यतः से ये दोनों चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। अब एक शंका उठती है, एक आपत्ति शंकाकार उठा रहे भाई, प्रमाण और नय में और कुछ बताने की जरूरत है क्या? जानते हो ना सब लोग? नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। अगर आप हाँ बोलोगे तो भी प्रश्न नहीं पूछूंगा मैं। पहले से आपने पढ़ा हुआ है ना, प्रमाण वस्तु की समग्रता को जानना। अभी दीपा दीदी का उदाहरण दिया था ना। और नए अब क्या है, दीपा दीदी का उदाहरण कितना दिया हमने? अपने श्रुत ज्ञान से जितना जाना उतना दिया। केवल ज्ञान से दीपा दीदी को और भी जाना जाएगा। कैसे? उनके भूतकाल की पर्याय, उनके भविष्यकाल की पर्याय, सभी वो भी उस वस्तु का ही वर्णन हो जाएगा। क्योंकि पर्याय को समझना वस्तु को समझना है कि नहीं है? है। तो दीपा दीदी भूतकाल में कहाँ कहाँ थी, भविष्यकाल में क्या क्या बनने वाली है, इन सबका भी वर्णन प्रमाण से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहा जाएगा, वो केवल ज्ञान से जाना जाएगा। अभी हमने कितना प्रमाण में वर्णन कर दिया? जितना शुद्ध ज्ञान से जान सकते थे उतना उनका वर्णन कर दिया। ननु नया नामेक धर्म ग्राहकत्वे मिथ्यात्वम स्यात् इत्युक्ति निरस्यति। कहते हम कोई आपत्ति कर सकता है, कोई प्रश्न उठा सकता है, कोई शंका कर सकता है कि नए केवल एक धर्म को ही ग्रहण करता है इसलिए उसे मिथ्या कहना चाहिए। कल हम लोगों ने इसी के ऊपर तो होमवर्क किया है ना, कि एकांत मिथ्या का जो एकांत दोष है उसमें और नए में क्या अंतर है, उसी की चर्चा यहां पर आ रही है। आचार्य महाराज कहते हैं कि अनेक धर्म में से एक धर्म को ग्रहण करने वाला है इसलिए नए अपूर्ण है, और अगर अपूर्ण है, अपूर्ण बात को बताता है तो इसे मिथ्या ज्ञान होना चाहिए। मिथ्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ग्रंथकार अब यहां से आगे 266 नंबर की गाथा में इसका वर्णन करेंगे। 266 नंबर की गाथा में एकांत दोष और नय इनमें क्या अंतर है इसकी चर्चा कल आएगी। वैसे तो हमने इसको जान लिया है, किंतु कल इसकी और चर्चा शुभचंद्र महाराज के सहारे से, कार्तिक स्वामी जी के सहारे से करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।